हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं जोनी सैनी आपका स्वागत करता हूं। आज हम देखने वाले हैं, इससे पिछली वीडियो में हमने देखा था दो संख्याओं का लघुत्तम महत्तम कैसे निकाला जाता है, एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकाला जाता है। अब हम देखने वाले हैं तीन संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम कैसे याद करें। क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3 आपकी बुक का। चैप्टर आपका चला हुआ है कौन सा भाई? चैप्टर आपका चला हुआ है पहला, चैप्टर नंबर 1 और एक्सरसाइज आपकी है 1.2। क्वेश्चन दे रखा आपको, संख्या दे रखी 12, 15, 21 का क्या निकालना है? एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना है। ठीक है, तो कितनी संख्या आपके पास में? एक तो है 12, एक क्या है 15, एक क्या है 21। हमें निकालना है एलसीएम। एलसीएम पूछेगा तो भी आपको क्या करने पड़ेंगे? इसके गुणनखंड करने वाले हो, गुणनखंड करेंगे। तीनों संख्याओं के आपको गुणनखंड करने। 12 है, 12 आतिफ किससे काटोगे? 2 से काटेंगे। ये 2 से काटा, कितनी बार कटेगा भाई? 6 बार। अब किससे काटूं? अब फिर 2 से काटूं। 3 से नहीं काटेंगे क्योंकि संख्या पहले छोटी है, 2 से कटेंगे। 2 तिया 6। अब किससे काटूं? 3 से। कितनी बार कटेगा? 1 बार। जब तक नहीं रुकना, जब तक 1 ना आए। अब इसे किससे काटूं भाई? 3 से। 3 पंजे। अब किससे काटूं? 5 से ही काटूंगा। 5 से कटेगा, कितनी बार कटेगा? 1 बार कटेगा। 5 ही कम 5। क्लियर हुई बात? उसे किससे काटे? 7 से या 3 से? 3 से काटेंगे पहले। 3 से काटेंगे, 3 सते 21। अब 7 से काटेंगे, 7 ही कम 7। ठीक हो गया। हमने इनके गुणनखंड करे। गुणनखंड क्या क्या गुणनखंड आए हैं हमारे पास? 3 संख्या थी, एक 12, एक 15 और एक 21। इनके गुणनखंड हमारे पास में आए हैं क्या? 2 गुना 2 गुना 3। ये 12 के आए। 15 के क्या है भाई? 3 गुना 5। 21 के क्या है? 3 गुना 7। हमें क्या निकालना है? एलसीएम और एचसीएफ। पहले हम निकालेंगे क्या? एचसीएफ। ध्यान रखिए, आपसे एलसीएम पूछा है तो भी आपको पहले क्या निकालना पड़ेगा? एचसीएफ। एचसीएफ में देखा जाता है कॉमन। क्या कुछ कॉमन है इसमें? 3 कॉमन कहाँ पे है? एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे। इसका मतलब 3 कॉमन है। ध्यान रखिए, अगर 2 संख्या दे रखी है तो दोनों में कॉमन देखना है। यदि 3 संख्या दे रखी है तो तीनों में कॉमन देखना है। फॉर एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे 2 होता तो क्यों क्या कॉमन 2 आ जाता? नहीं आता, क्योंकि 2 यहाँ है, 2 यहाँ है। क्या यहाँ 2 मौजूद है? नहीं है। अगर तीनों संख्याओं में मौजूद नहीं है तो कॉमन नहीं होगा। इसका मतलब हमें कॉमन जब देखना है तो तीनों संख्याओं में देखना है। यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है और यहाँ पे भी 3। एचसीएफ हमारा क्या आ चुका? 3। और कोई संख्या नहीं है तो बस 3 ही हमारा क्या होगा? आंसर होगा। एचसीएफ हमारा 3 ही बोला जाएगा। हमें निकालना है एलसीएम। एलसीएम कैसे निकालेंगे? एलसीएम के लिए जो कॉमन है उसे छोड़ के जो बची हुई संख्या है आपको सारे लिखनी है। क्या लिखेंगे? 2 गुना 2। इसमें से लिया। यहाँ पे क्या बचा हुआ है? 5 तो 5 लिया। यहाँ क्या बचा हुआ है? 7 तो यहाँ 7 लेंगे। अब देखिए जो आपका एचसीएफ आया हुआ है, एचसीएफ क्या रखा है? 3। उसे भी एक बार लिखना है। अब गुना करेंगे। 2 दूनी 4 पंजे 20। 20 हो गया। 2 मान लेंगे। 2 सते 14। 14 थिया 42। 42 हो जाएगा। एक 0 लगाएंगे। 420 आपका क्या आ जाएगा इसका? एलसीएम। ठीक है, नोट करिए क्वेश्चन। ये है क्वेश्चन नंबर आपका, क्वेश्चन नंबर 3 का तीसरा पार्ट है। इस क्वेश्चन को देखेंगे। आपको इसका 3 संख्या दे रखी है, आपको निकालना है एलसीएम और एचसीएफ। सबसे पहले हमें क्या करना होता है? 8 का, 9 का और 25 का लेना होगा एलसीएम। आप इनका गुणनखंड करेंगे फैक्टर रूप में तो किससे काटेंगे भाई? 2 से। 2 से काटेंगे, 2 चौक 8। 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4। 2 से काटेंगे, 2 ही कम 2। किससे काटूँ? 3 से। 3 तिया 9। फिर किससे काटूँ? 3 से। 3 ही कम 3। यहाँ पे 25 को किससे काटूंगा? 5 से। 5 पंजे 25। 5 को 5 से। 5 ही कम 5। तो हमारे जो गुणनखंड आए हैं, 8 का गुणनखंड आया है 2 गुना 2 गुना 2। 9 का गुणनखंड क्या आएगा? 3 गुना 3। और 25 का गुणनखंड क्या आएगा? 5 गुना 5। ध्यान रखें आप एलसीएम और एचसीएफ यहाँ पे नहीं लिख रहे हैं। एचसीएफ और एलसीएम लिखने वाले हम नीचे। हमारा निकालना है, हमें क्वेश्चन में दे रखा है एलसीएम व एचसीएफ ज्ञात करें तो हम निकालने वाले हैं एचसीएफ। गुणनखंड पहले लिखने के बाद में एचसीएफ लिखोगे आप। ठीक है, अब एचसीएफ में क्या देखा जाता है? कॉमन। भैया आपने याद रखा है, आपको पता है कि इसमें क्या देखा जाता है? कॉमन देखा जाता है। ऐसी कोई संख्या जो कॉमन है नहीं। यहाँ 2 है, यहाँ पे है ही नहीं। यहाँ पे 5 है, वहाँ पे है ही नहीं। 3 है ही नहीं कॉमन। तो जहाँ पे कुछ कॉमन नहीं आएगा
नोट विशेष ध्यान रखें, जहाँ पे कुछ कॉमन नहीं आएगा। एक छोटी सी बात करते हैं, अगर यहाँ पे लिखा हुआ है 8, ये 2 गुना 2 2 गुना 2 लिखा हुआ है, कैसे लिखो 2 दूनी 4 4 दूनी 8। अगर मैं इसकी गुना में 1 लिख देता हूँ, क्या फ़र्क पड़ने वाला है? नहीं। यहाँ पे मैंने गुना में 1 लिखा, क्या कुछ फ़र्क पड़ने वाला है? नहीं। यहाँ पे मैंने गुना में 1 लिखा, कोई फ़र्क पड़ने वाला है? नहीं, क्योंकि 1 गुना करने के बाद वही संख्या मौजूद होती है। तो जहाँ पे कुछ कॉमन नहीं आएगा वहाँ पे कॉमन क्या आएगा? 1। कारण, क्योंकि 0 कॉमन नहीं ले सकते आप, यहाँ पे कुछ कॉमन नहीं आएगा, 0 कॉमन आएगा, ऐसा नहीं होगा। कारण है, अगर 0 कॉमन उठा रहे हो तो यहाँ पे 0 रहा होगा, 0 रहा होगा, 0 रहा होगा। यदि 0 है तो किसी भी संख्या में 0 की गुना करने की क्या आएगा? 0। ध्यान रखिए, जहाँ पे कुछ कॉमन नहीं आता और आपको एलसीएम फिर भी निकालना होगा, तो फिर क्या करेंगे, वहाँ से कॉमन अपने आप ही मान लेंगे। क्या कॉमन है? 1। अब इसका क्या निकालना है? एलसीएम। एलसीएम निकालना बड़ा आसान है। एलसीएम कैसे निकालेंगे? एलसीएम के लिए कोई संख्या कॉमन है क्या? नहीं। तो सारी की सारी संख्या हम क्या लिख देंगे? गुना में लिखेंगे। 2 गुना 2 गुना 2, यहाँ पे गुना 3 गुना 3 गुना 5 गुना 5। अब इसकी गुना कर देनी है, यही आपका क्या कहलाएगा? सॉल्यूशन कहलाएगा। जल्दी से गुना करेंगे। 2 दूनी 4 4 दूनी 8, यहाँ पे रखेंगे 8, 3 तिया 9 9 होगा यहाँ पे, और 5 पंजे कितना होगा? 25 25 अट्ठे कितना होता है? 200। तो मैंने लिखा, गुना आप कैसे भी कर सकते हैं, पहले इसमें कर लीजिए, गुना करनी है। 25 अट्ठे 200, आसान जहाँ से आपको दिखे। यहाँ पे कितना होगा? 9। अब देखो 2 की गुना 9 में हम करने वाले हैं 2 की गुना, 2 नम कितना होगा? 18 18 हम लिखने वाले हैं, और कितनी जीरो चिपकाने वाले हैं? 2। तो ये हमारा क्या कहलाएगा? सॉल्यूशन। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके अवश्य बताएं। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।